हेलो दोस्तों, मैं DSSB गुरु यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय DSSB TGT इंग्लिश पोस्ट कोड 804/24 के ई-डोजियर फिल किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने इसको फिल करना शुरू कर दिया होगा या अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने शुरू कर दिए होंगे। तो मैं यहाँ आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जो किसी भी तरह की आपसे गलती ना हो। यहाँ कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा और इसको आप आसानी से घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं। आपको कैफ़े पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्यूटर लैपटॉप रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको DOE या NDMC किस में आपकी चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि कई बच्चे बता रहे हैं कमेंट करके कि ग्रेजुएशन पे प्लस ग्रेजुएशन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को कैसे प्रॉब्लम सोल्व हो, डाटा आप कैसे सेव करें और यदि गलत भर जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप DSSB लॉगिन करेंगे या DSSB ऑनलाइन का ऑप्शन उसमें डालेंगे। और जैसे ही आप उसको आगे बढ़ेंगे तो आपकी जानकारी मांगेगा वहाँ पे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, रोल नंबर डालिए 10th क्लास का। जैसे भी आप लॉगिन करते आते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जब ई-डोजियर पे क्लिक करेंगे तो ई-डोजियर पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। इसमें एक ऑप्शन ब्लैंक मिल सकता है आपको जिसमें आपका स्पाउस का नाम पूछा होगा। तो यदि आप अपने पति या पत्नी का नाम वहाँ डालना चाहते हैं तो उसे फिल करके सेव करें और नेक्स्ट करके आगे चले जाएं। दोस्तों आगे जो डॉक्यूमेंट फिल करने का प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने MB कितने KB में बनेगा, कौन सा JPG रहेगा, कौन सा PDF रहेगा। उस वीडियो को आप देखें अच्छे से। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप फॉर्म को मतलब ई-डोजियर को भरने से पहले अपने डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट बनाएं, उनको रेडी रखें। डॉक्यूमेंट जब आप रेडी कर लेंगे तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहला आएगा फ़ोटो। आप अपने फ़ोटो का जो साइज़ है उस प्रॉपर साइज़ में रखें। फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए वरना डेफिशिएंसी आ जाएगी। आपका जो सिग्नेचर आपने अपने एडमिट कार्ड में किया था एग्ज़ाम देते समय, वही आपको सिग्नेचर करना है। उसको आप JPG फॉर्मेट में रखेंगे। आप अपने 10th 12th की जो मार्कशीट हैं उसमें ध्यान रखें कि वो किसी तरह का ब्लर ना हो, मिसप्रिंट ना आए। और यदि आपकी मार्कशीट के बैक साइड में भी कोई प्रिंट है तो आप फ्रंट और बैक दोनों का फ़ोटो खींच के उसकी PDF बनाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जैसे ग्रेजुएशन की है, जितनी मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, जितनी मार्कशीट हैं फ्रंट और बैक, मतलब कुछ नहीं छूटना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको PDF में डालनी है। साथ ही ऊपर जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 में, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें जहाँ ग्रेजुएशन में यदि आपके मार्क्स फिल किए हुए आ रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन में पहले ग्रेजुएशन में भी आप अपने BA के मार्क्स भरेंगे, दूसरे में भी अपने ग्रेजुएशन में मार्क्स भरेंगे। इसमें B.Ed वगैरह आप कुछ ना डालें। साथ में आपने 8th क्लास में आपके पास हिंदी थी, उसका आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पास होगा, मार्कशीट आपके पास होगी, उसे अपलोड करें। इन ऊपर के जो 4 कॉलम हैं इसमें विशेष ध्यान रखें कि आपकी पासिंग ईयर पूछी गई है, कि आपका मंथ, डेट और ईयर, आपने ये कब पास की, मतलब ग्रेजुएशन कब पास की है, 8th क्लास कब पास की है, CTET कब पास किया है। तो जब आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है आप वो वहाँ पे फिल करेंगे और डाटा को सेव कर देंगे। साथ में आप अपना गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या रहा है उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप जैसे आपका CTT में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स हैं, BA में हैं, आप उसमें कोताही ना बरतें, आप शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें। आप कंप्लीट आपके रिपोर्ट कार्ड में जैसे भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिस लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश कोर है, हिंदी इलेक्टिव या कोर है, जिस भी तरीके से जिस भाषा में लिखे हुए हैं, आप डिक्टो वहाँ से कॉपी करके और अपने सब्जेक्ट्स उसमें डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो डालेंगे और उस फाइल को आप सेव करेंगे। फ़ाइल का साइज़ आप पहले बना के रख लें। मैंने पहले भी कहा था कि चेकलिस्ट बना लें। जब इस कंप्लीट आप 11 स्टेप हैं इसको कंप्लीट पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट जब स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि प्रेफरेंस, कि आप DOE में फ़र्स्ट चॉइस है आपकी प्रेफरेंस है या फिर NDMC है। तो आप फर्स्ट चॉइस अपनी DOE रखें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रखें। सेकंड चॉइस आप NDMC रख सकते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस को कई बार चेक करने के बाद जब आप इसमें कोई PDF अपलोड करते हैं तो PDF को
अपलोड करने के बाद भी एक बार उसको व्यू करके देख लें कि कहीं ऐसा ना हो आपने 10th की मार्कशीट में 12th वाली मार्कशीट की PDF लगा दी हो और 12th वाली में आपने 10th वाली की PDF लगा दी हो। तो ध्यान से B.Ed की मार्कशीट कौन से कॉलम में डली है, आपकी डिग्री कौन से कॉलम में डली है, डिग्री का भी आप फ्रंट बैक का ध्यान रखें। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे उसमें फ्रंट और बैक का विशेष ध्यान रखें। और यदि किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप मुझे वीडियो के सेक्शन में नीचे जाके कमेंट करें, मुझसे पूछें। साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।